25 अप्रैल 2026 शिफ्ट फर्स्ट का जिन बच्चों ने यूपी पुलिस होम गार्ड का एग्जाम पेपर दिया है, अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं और कितने क्वेश्चन आप गलत करके आए हैं। और जिन बच्चों का अभी 26-27 तारीख में एग्जाम पेपर आने वाला है वो भी इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। चलिए देखते हैं शिफ्ट फर्स्ट में कौन कौन से और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए 120 मिनट, अधिकतम मार्क्स 100। चलिए नोटिस आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपको कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? लाइक्स, बाउंस रेट, ग्रोथ, रीच। सी पे आप टिक लगा दो। रीच इज़ अ राइट ऑप्शन। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ए पे टिक लगाओ, कृष्णा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किन अनुच्छेदों से जुड़ गया? डी पे आप टिक लगाओ, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में पीएसी का पूर्ण रूप क्या है? ए पे टिक लगाओ, प्रादेशिक अवार्ड कांस्टेबुलरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करना है? क्वेश्चन बड़े सिंपल आए हैं। जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है ना उनके लिए कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है जिन बच्चों ने पढ़ रखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करना? सैन्य, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके माइंड में आ भी गया है। डी पे आप टिक लगा दो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिनको आप पढ़ते पढ़ते राइट ऑप्शन बता दोगे कि बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? बल सदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है, बट चाल जो होती है ना वो एक अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया है? ओहो क्या पूछ लिया, क्या क्वेश्चन है ये? सी पे टिक लगाओ, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? अबे इसका भी राइट ऑप्शन है 2020। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शहरी संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा ए डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया? बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा, सच में ये क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछा। रजत पिल्लाई एज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? हाँ यार वर्ष में तो हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1961 में। बहुत पुराना वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन का नाम आपने सुना है? बस यही है। साइंस के 15 क्वेश्चन बड़े इजी पूछे हैं, बहुत इजी। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है H2+Cl2 चेंज टू 2HCl। राइट ऑप्शन यही पे टिक लगा दो। अरे साइंस का बहुत इजी क्वेश्चन है। साइंस क्या, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इजी हैं पढ़ने वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बंगाली उत्तर प्रदेश में बोली नहीं जाती। तमिल कहाँ बोली जाती है? पंजाबी। यहाँ पे बी पे आप टिक लगाओ, हिंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? वेरी अरे यार ये क्या बात है यार, जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है। ए पे टिक लगा दो, लुई पास्चर को। ठीक है, लुई पास्चर इज द राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? अरे अभी मुरादाबाद से आ रहा हूँ मैं। राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो यार, बहुत भीड़ चल रही है भैया, बसों में भी और ट्रेनों में भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। मतलब 17 मई को क्या मनाया जाता है? कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे टिक लगा दो, यहाँ पर टिक लगा दो बी पर, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। चलिए फटाफट तेजी से 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रतिपादित किया
मतलब दिया गया है, सम्मानित से सम्मानित किया गया सीपीआई के अलावा परमवीर चक्र। वाह क्या बात है यार, सपना होता है लोगों का। कौन सा शहर दादरी मेला की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है? दादरी मेला की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है, बी पे टिक लगाओ, वलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतम संचालित होती है? देखो क्वेश्चन की लेंथ देखो कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। अभी तो जरा सबर रखो, 10-12 क्वेश्चन इजी आ गए तो ये मत समझना कि बिल्कुल ही इजी बना दिया पेपर। जरा सबर रखो, जरा सबर रखो। अभी डी पे आप टिक लगा दो, बाजार अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? क्या यार, भूटान बिल्कुल ही खत्म देश है। डी पे आप टिक लगा दो, ICCR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता अधिकार जो सभी मनुष्य के हैं, अधिकार जो सभी मनुष्य के हैं। अरे बेटे क्वेश्चन नंबर 22वां, महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है? कौन सा राजवंश जिम्मेदार है या था? था चलती रहती है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। सी पे आप टिक लगा दो, पल्लव। पल्लवों के बारे में जानते हो आप? गैर प्राथमिकता श्रेणी सीरीज में RCS उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। का लग रहा है इसका लगभग सभी बच्चों का राइट ऑप्शन उत्तर प्रदेश होगा। यहीं पे सब टिक लगाएंगे और यही राइट ऑप्शन है। एक क्वेश्चन में तो तुम्हें मजा आ गया, फ्री फंड के नंबर मिल गए इसके। चलिए, फेफड़ों में कूपिकाओं की सतह पर कौन सी क्रियाएं होती हैं? गैसों का आदान प्रदान, पाचन होता नहीं है, रक्त परिसंचरण, ठोक दो। गैसों का आदान प्रदान, 24 का बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइंस के तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रख दिया, खत्म क्वेश्चन इसे बोलते हैं। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? डी पे टिक लगाओ, वियतनामी डोंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, किस देश ने दीर्घकालिक HIV रोकथाम दवा लेनाका पावीर का वितरण शुरू किया है? अरे यार वो किया है जिम्बाब्वे की टीम थी कभी अपने समय की, अब भी है टीम। कौन सी टीम? क्रिकेट टीम, लेकिन अब जो है कम चलती है यार। परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डल्टी बम इससे संबंधित है। बम आ गए क्या? युद्ध करवा के मानोगे क्या? विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? क्या पेपर अब से 1 साल पहले बन गया था? करंट अफेयर्स में कहाँ का 2024 के करंट अफेयर्स पहुंची है? जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दो, राइट ऑप्शन ब्राज़ील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? वो क्या था? शिल्पग्राम, आगरा में। अरे आगरा यार फेमस है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मुना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात सेल कला किस देश में पाई जाती है? वो पाई जाती है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, कौन सा फसल, अबे कौन सी कर देते ना, कौन सी फसल कटाई का त्यौहार पर, कौन सा फसल कटाई का त्यौहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान कर मनाया जाता है? अरे है होली, दिवाली, मकर संक्रांति, माघ मेला। तो यार ये तो भैया मकर संक्रांति हो सकती है, इसके अलावा ऐसा कौन कर सकता है? 32 देखो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? और वो पाया जाता है ललितपुर में। अबे ललितपुर हर चीज़ के लिए फेमस है क्या? क्या है यार, सोनभद्र और ललितपुर। अगर ये कहीं ऑप्शन मिले ना, सोनभद्र ललितपुर लगा दो टिक, ले धूम। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा गया वाला भी, सी पे आप टिक लगा दो, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? सिक्किम भारतीय राज्य स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 देखते हैं, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, यही संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक की पहचान कीजिए। लेखक की पहचान कीजिए। पहचान करनी क्या है अगर नाम याद है तो? डी पे टिक लगा दो, सूर्य कपूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आप कमेंट जरूर करना मुझे कि सर मेरे आज इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। 100 में से 98 क्वेश्चन मैंने सही करे हैं, 90 क्वेश्चन सही करे हैं। कमेंट जरूर करना है आप। चलिए 2026 में महिला प्रीमियम लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? अरे ले, महिला
प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? हाँ जीता है, बहुत बढ़िया टीम ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन चारों के चारों आप लोग पढ़ लो, मैं राइट इसका ऑप्शन बता रहा हूँ, बी पे आप टिक लगा दो। यह जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा है? डार्विन, ईजे रोस, एउआर्ड, अल्फ्रेड वेगेनार। तो डार्विन जो होता है ना, वो अपने टाइम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आप अगर तुक्का भी लगाना चाहते हो ना, तो डार्विन पे आप लगा सकते हो सकता है कि आपका राइट मतलब आंसर सटीक हो, पर ऐसा होता नहीं है। 39 पे ए पे टिक लगाओ, एडवर्ड सुएस। ठीक है, अधिकांश बच्चे मुझे पता है डार्विन पे मार्क आए होंगे कि यार यही एक विज्ञात नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डी पे टिक लगाओ, सैडल पीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूल फलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स में पाया जाता है? वो पाया जाता है ये ब्लू पॉपी, पॉपी पे पे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस आ गया, अबे नर्स दिवस भी तो मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, तो सी पे टिक लगा दो आप, सी पे टिक लगाओ, 1 जुलाई को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है एकदम। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 देख लेते हैं भाई। डॉक्टर राम मोहन लोहिया राष्ट्रीय विवि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अरे वाह यार, क्या बात है यार, मज़ा आ गया ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के यार। आपने लखनऊ का नाम सुना है? हाँ बस यही पे टिक लगा दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। शहरी नक्सल शब्द का अर्थ है? शहरी नक्सल शब्द का अर्थ है, चलिए सी पे टिक लगाओ, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। सम जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टिलों को वैज्ञानिक रूप में इस प्रकार जाना जाता है, इस प्रकार जाना जाता है। डी पे आप टिक लगाओ, वर्कान टिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं कहलाते हैं, पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं कहलाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, शाकाहारी बेचारे क्या कर रहे हैं, जानवर को नहीं खाते हैं ना, सर्वाहारी ना छोड़ते किसी को, दे दबा दब। किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, हाँ दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ए पे टिक लगा दो, विलियम टीजी मोल्टन को। चलिए अगला क्वेश्चन 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? तो तुर्की की राजधानी अगर आपको पता होगा तो बिल्कुल सही टिक लगा कर आए होगा, ना पता होगा तो काला अक्षर भैंस बराबर दे दबा दब, ले टिक, दे टिक, फिर ले टिक और दे टिक। बी पे आप टिक लगा दो, अंकारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। केगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो बी पे आप टिक लगाओ, उत्तर कन्नड़ में स्थित है। ठीक है, 50 देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन इज अ राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51। SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है? वो दिया जाता है एक खाद्य सुरक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। गोल्डन क्लब पुरस्कार इसमें दिया जाता है। गोल्डन क्लब पुरस्कार किस चीज़ में दिया जाता है? डी पे आप टिक लगाओ, फुटबॉल विश्व कप में जो है ना गोल्डन क्लब पुरस्कार दिया जाता है। 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? वो आता है, बी पे टिक लगाओ, सदनों में मतदान। ठीक है, चलिए 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राइज एंड अंडर ब्राइज पुस्तक के लेखक? 3 पुस्तक आ गई हैं जिनके लेखक अलग अलग है भैया, लगा लो 3 पुस्तकों से क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। और मैंने बताया था कि मैंने कि दिवस के और इन पुस्तकों के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, बहुत से एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। डी पे टिक लगाओ, सुधा मूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है एक। हाँ ये क्वेश्चन देखो डिफिकल्ट आ गई, नहीं आ गए, बिना पढ़े क्वेश्चन आ गए ये वाले। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है एक। डी पे टिक लगाओ, अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। धनतेरस किस भारतीय त्यौहार की शुरुआत है? धनतेरस किस भारतीय त्यौहार की शुरुआत है? दिवाली की। देखो कुछ क्वेश्चन इजी पूछे हैं जिनको खाली बता दोगे ना कि यार धनतेरस किसी भी
किसी भी अनपढ़ आदमी को बता दोगे यार धनतेरस किस त्योहार से पहले आता, बता देगा यार दिवाली से पहले आता। ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिया बिल्कुल लुल क्वेश्चन। भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? सी पे आप टिक लगा दो। टेक्टोनिक प्लेटों का चलन, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 58 देखते हैं, सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया क्या यार, ये भी सोचने वाली बात है यार। सी पे टिक लगा दो, SG जमीर को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, मेहरानगढ़ यानी कि मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में। ए पे टिक लगा दो, जोधपुर राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60वां, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की है? अनुच्छेद 21, 44, 42 इनसे एग्जाम पेपर में आते ही आता क्वेश्चन। और देखो यहाँ भी इसमें ना क्वेश्चन ये पूछ लिया इससे पक्का। ए पे टिक लगा दो, एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अधिक व्याख्या करता है? कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? सी पे आप टिक लगाएं, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? वो है तुम्हारे पास डी, तेलंगाना में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ से क्वेश्चन पूछा है? यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था और इसे किसने अपलोड किया था? अरे बाप, आगे देखो यूट्यूब ने रिकॉर्ड बना रखा है यार, ये चीज़ ही अलग है यूट्यूब। ए पे टिक लगा दो, जावेद करीम द्वारा, ठीक है, मी एट द जू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? निम्नलिखित में से उस बंदे ने यूट्यूब पे जिसने पहला वीडियो अपलोड करा होगा उसने खुद नहीं सोचा होगा कि आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा यूट्यूब और इतने लोगों को इतना बड़ा बड़ा कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? ए पे टिक लगा दो, लिस्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर का नाम सुना है? 24 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को हमेशा, ठीक है। 66 देखते हैं, भारत के बायो फार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-2027 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2026-2027 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था, आप बी पे टिक लगा दो, वेरी यही है, बायो फार्मा शक्ति, यही है राइट ऑप्शन। आगे मत देखो। 67 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे डी पे टिक लगा दो आप, 1945 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है? काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी है इन लोगों ने। सी पे आप टिक लगा दो, WTO, ठीक है। 69 देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से क्या करती है? अलग करती है। ए पे टिक लगा दो, हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70, गर्भावस्था, प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु को कहा जाता है? किसी महिला की मृत्यु को कहा जाता है दुखद सूचना। ए पे टिक लगा दो, मृत मृत्यु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? स्नैपचैट, कैलकुलेटर, गूगल मैप्स, पेटीएम। अरे यार क्या यार, कुछ क्वेश्चन तो बड़े लुल पूछ रखे हैं यार। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य में पंजीकरण निम्नलिखित श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है। 72 का राइट ऑप्शन देखते हैं, बी पे आप टिक लगा दो, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73, पहला BIMSTEC बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था? डी पे आप टिक लगा दो, नई दिल्ली में। चलो बेटा उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? तो ये पे डी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन, गुग्गा, ठीक है, गुग्गा। 75 देखते हैं, स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था, का आविष्कार किसने किया था? का आविष्कार किसने किया था? सी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन, जेम्स हॉर्गिस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई बोलते हैं कि स्थापना कब हुई? हाँ यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ही पूछ लिया क्वेश्चन। सी 20 फरवरी 1997 से। क्वेश्चन नंबर 77, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई?
ठीक, ये अभी का क्वेश्चन है। किस वर्ष शुरू की गई थी? हाँ शुरू की गई थी, पर किस वर्ष शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 2015 में। ठीक है। 78 देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। सीधे देखो यह आइया, मैंने बताया था नहीं, 42, 44, 21 इनसे क्वेश्चन आते ही आता है हर पेपर में। कोई सा भी पेपर देख लो, अनुच्छेद 21, 44, 42 से एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर। देखो यहाँ मिल गया, ये 12वीं संवैधानिक संशोधन भाग 4A अनुच्छेद 15 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे? किए गए थे, हाँ किए गए थे। आप टिक लगा दो। ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। सीला वारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? कौन सा संगठन जिम्मेदार है? डी पे टिक लगाओ, NPCIL। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद GDP इसका मान है। सकल घरेलू उत्पाद किसका मान होता है? मतलब किसका अनुमान होता है? जल्दी बताओ, इसका मान है, किसका मान है यार? किसका मान होना चाहिए? राइट में ऑप्शन किसका होना चाहिए? 81 का ए पे टिक लगाओ, भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिलाएं छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती हैं? किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है? तो वो की जाती हैं, ए पे टिक लगा दो आप, सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग। चलिए 83 देखते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तीसरा, तो डी पे आप टिक लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1932। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ए हेल्प, ठीक है, कार्यक्रम शुरू किया गया? ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया, तो बी पे आप टिक लगाओ, झारखंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी कि फेरा FERA 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA किस वर्ष में अधिनियत किया गया था? तो राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, 1999 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। SR राव द्वारा तैयार की गई पुरातत्व स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊँटों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। ऊँटों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। 86 का ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन, लोथल। ठीक है। SPECS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? समझ लो इस बात को, अरे बात को समझो यार, भावनाओं में क्या रखा है। SPECS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? 87 का राइट ऑप्शन, डी पे टिक लगा दो, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर है? बंदरगाह शहर है, बी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन लोथल। और जो बच्चे 25 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट का पेपर देंगे मेरे पास भेज देना, या 26 अप्रैल का पेपर देंगे, 27 अप्रैल का पेपर देंगे, मेरे पास भेज देना इस नंबर पर। ठीक है। PDF फाइल बना देना, वरना फोटो खींचना डायरेक्टली मेरे पास भेज देना, फोटो फ्लिप जलाया खींचना अच्छे से। ठीक है। इस नंबर पर भेज देना 8077, ठीक है, 54 ओके, और 870। ठीक है, ये नंबर 8077754870 ओके, इस नंबर पर आप भेज देना। ओके ओके ओके, PDF फाइल बना के भेज देना या डायरेक्टली फ़ोटो खींच के आप भेज देना, पर भेज जरूर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 हमारा हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। चलिए अभी नहीं हुआ 88। कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर है लोथल। ये भी लोथल ही है, ये भी क्या है बेटा, लोथल ही है। बी नंबर पर टिक लगा दो, राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको है 87, डी नंबर पे टिक लगा दो। ये भी नहीं करवाया अभी, 87 नहीं करवा दिया क्या? SPECS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू गई? डी पे टिक लगा दो, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है। चलिए इससे अगला क्वेश्चन तो हमारा 88 तो हो ही गया। 89 देखते हैं। श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो वो हुआ अरे प्यार हुआ 2012 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा? ए पे टिक लगाओ, मालदीपियन रूबिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है। किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? रजनीकांत एक सुपरस्टार यार, रजनीकांत एक सुपरस्टार, किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया?
तो वो किया गया था ए पे टी लगाओ कला सिनेमा 2016 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? कहाँ से क्वेश्चन पूछा है यार ये, डी पे टी लगा दो, 11 से 17 जनवरी। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नेत्रीय नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नेत्रीय नाटक है? वो है ए पे टिक लगाओ, बेझिझक चित्रागंधा। ठीक है, चित्रागंधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं जो अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित नाम से जानी जाती हैं। तो वो जानी जाती हैं, सी पे आप टी लगाओ, लखनिया गुफाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 95 देखते हैं। प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सबको याद होगा, सुमेशवर चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया? तो पूरी तरह से कार्यरत हो गया, वो राइट ऑप्शन आप डी पे टिक लगा दो, 1996 में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 97, भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार याओसांग के रूप में मनाया जाता है? याओसांग के रूप में मनाया जाता है, सी पे टिक लगाओ, मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है 98, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानक नहीं है? डी पे आप टिक लगाओ, आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, मैड्रिड में आयोजित 2025 लोरियस विश्व खेल पुरस्कार में लोरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया, सी पे आप टिक लगा दो, राफेल नाडाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है? मैक्स प्लांक का नाम सुना है आपने? है भाई, हाँ, तो बस यही राइट ऑप्शन है, मैक्स प्लांक। तो बी पे आप टिक लगा दो। चलिए इस तरह से यहाँ जो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, पूरे 100 क्वेश्चन का ये पेपर मैंने करवा दिया। अपनी आंसर की चेक कर लो और चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही सही किए। जिनका पेपर नहीं है वो देख लो, इस पेपर को देख के जाना एक बार किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।